और कानपुर में हुई हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। एक तरफ पुलिस की टीमें उपद्रवियों को चिन्हित करके उनकी गिरफ्तारी में लगी हुई हैं, तो वहीं पर हिंसा प्रभावित क्षेत्र में भारी पुलिस फोर्स भी तैनात है। इसके साथ ही अब क्षेत्र के मॉनिटरिंग के लिए तकनीक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। क्षेत्र की निगरानी ड्रोन कैमरे से की जा रही है, जिससे कि तंग गलियों में होने वाली साजिशों का पर्दाफाश हो सके, वहीं छिपे हुए उपद्रवियों की पहचान भी की जा सके। इसके अलावा ये भी देखने का प्रयास किया जा रहा है कि कहीं छतों पर कहीं पत्थर तो नहीं जुटाए जा रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हापुड़ के रोहित इंडस्ट्रीज में हुए जबरदस्त विस्फोट में फैक्ट्री के संचालक वसीम को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके साथ ही दूसरे आरोपी, जिसका नाम फैक्ट्री थी, दिलशान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मेरठ में भी करीब 1 दर्जन मजदूरों को भर्ती किया गया है। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में आधा दर्जन गंभीर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। दो के ढाई के बीच में, 2 के 3 के बीच में, तो सर अचानक में पता नहीं क्या हुआ है और बारूद फटने चालू हो गया। तो इस जरिए से लोग जख्मी हो गए हैं, कुछ घायल हुए। अभी पता नहीं सर कितने मरे हैं, कितने बचे हैं, और मेरा अभी भतीजा भी ना पता है। अभी पूरी कंपनी समझ लो 2 मिनट के अंदर पूरी कंपनी उड़ गई है। हापुड़ ब्लास्ट में बड़ा खुलासा। फैक्ट्री में बनता था मौत का सामान। एक विस्फोट और कई परिवार तबाह। हापुड़ में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में अब तक 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 से ज्यादा लोग बुरी तरह झुलस गए हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायलों का इलाज मेरठ, दिल्ली और गाजियाबाद के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि रूही इंडस्ट्रीज ने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाने की परमिशन ली थी, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर यहां मौत का सामान बनाया जा रहा था। देखिए, फॉरेंसिक टीम ने सैंपल्स लिए हैं, तो फॉरेंसिक टीम ने जितने सैंपल्स हैं वो सभी लिए हैं, तो उनकी जांच अवेटेड है। मगर यस, जो उनको अनुमानता दी गई थी वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की दी गई थी। अभी हमारी पुलिस टीम लगी हुई है कि जो ओनर्स हैं उनको पकड़ के पूछताछ करी जाए, तो आर पुलिस टीम्स आर एट इट। कल रात तक 12 लोग मृतक थे, 21 घायल थे। अभी एक और दुखद मृत्यु की सूचना आ रही है। बस एक धमाके में 34 परिवार तबाह हो गए। धमाका इतना तेज था कि लाशें हवा में उछलकर 50 मीटर दूर जा गिरी। फैक्ट्री का गेट 12 फीट ऊंचा है, जबकि छत की ऊंचाई 25 से 30 फीट के आसपास थी। अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट इतना भीषण था कि छत उड़ गई। जिसने भी यहां का मंजर देखा उसकी चीखें निकल गई। इतना ही नहीं, आसपास की कई फैक्ट्रियों में भी इस धमाके की धमक का असर हुआ और कांच चटक गए। जैसे ही ब्लास्ट हुआ, मैंने बाहर निकल के देखा तो जैसे बहुत सारा धुआं निकल रहा था इस फैक्ट्री से, लेकिन हमारी फैक्ट्री की ना टीन सेट, गिलास वगैरह सारे हिल गए थे। इतना जोर से धमाका हुआ था इस फैक्ट्री में। लगभग कितने बजे की घटना होगी? ये लगभग ऐसी होगी 2:30 बजे के समथिंग की घटना। काम कर रहे थे 2 के ढाई के बीच में, 2 के 3 के बीच में, तो सर अचानक में पता नहीं क्या हुआ है और बारूद फटने चालू हो गया। तो इस जरिए से लोग जख्मी हो गए हैं। फिलहाल प्रशासनिक लापरवाही से इस हादसे में 13 जिंदगियां काल के गाल में समा गई और कई जिंदगियां अभी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही हैं। शनिवार को छुट्टी होने की वजह से 30 से 40 लोग ही काम पर थे, नहीं तो हादसे की चीखें कई और घरों तक सुनाई देती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगरा के जामा मस्जिद विवाद के बीच में शाही जामा मस्जिद की प्रतिबंध समिति के अध्यक्ष जावेद कुरैशी ने भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आवाम वकील महेंद्र प्रताप के टुकड़े टुकड़े कर देगी। उनका धमकी भरा ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। ज्ञानवापी के बाद जामा मस्जिद पर जंग। औरंगजेब का सच बताएंगे तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। भड़काऊ भाईजान की मौत वाली धमकी। यूपी में मंदिर मस्जिद का धर्म युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का मामला अभी सुलझा नहीं है। आगरा की मस्जिद में हिंदू देवी देवताओं का मामला तूल पकड़ने लगा है। इसी को लेकर शाही जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जावेद कुरैशी ने बेहद भड़काऊ बयान दिया है। मथुरा के केशव देव मंदिर की मूर्तियों को आगरा की शाही जामा मस्जिद परिसर के नीचे दबे होने का दावा करने वाले वकील महेंद्र प्रताप सिंह को जावेद कुरैशी ने टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी है। मैं सदर की हैसियत से ये कहता हूं कि पूरा आगरे का मुसलमान पहले जान से मारना पड़ेगा और तब जाके मस्जिद के गेट तक आ पाओगे। पहले पूरे आगरे के मुसलमान, बच्चा, बूढ़ा, मर्द, औरत, सबके साथ सबको जान से मारना पड़ेगा महेंद्र प्रताप, तब यहाँ मस्जिद के दरवाजे तक पहुंचना पड़ेगा। और अगर तू कहीं हाथ आ गया तो कहीं ऐसा ना हो अवाम तेरे टुकड़े टुकड़े कर दे। उधर कानपुर हिंसा के बाद यूपी पुलिस अलर्ट है। भड़काऊ भाईजान का ये ऑडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस एक्शन में आ गई और जावेद कुरैशी के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया। तो ये इस तरह की धमकियां दी जाना ये गलत है और जो भी इस तरह की लोग धमकियां दे रहे हैं उनके खिलाफ शीघ्र से शीघ्र कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मथुरा के वकील महेंद्र प्रताप सिंह ने हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और केंद्र सरकार को चिट्ठी भेजकर यह दावा किया था कि आगरा में केशव देव मंदिर की मूर्तियों को मुगल सम्राट औरंगजेब ने आगरा के शाही जामा मस्जिद परिसर में साहिबा बेगम मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफनाया था। यहां हम आपको ये बता दें कि इस सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो रिकॉर्डिंग की जी मीडिया पुष्टि नहीं करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा दे चुके परीक्षार्थियों के रिजल्ट का इंतजार अब खत्म हो चुका है। आज उत्तराखंड विद्यालय परीक्षा परिषद के सभागार में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट हर साल की तरह एक साथ घोषित किया जाएगा। इस बार रिजल्ट शाम 4 बजे आएगा और उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत रिजल्ट जारी करेंगे। बता दें कि इस साल उत्तराखंड में 28 मार्च से 19 अप्रैल तक हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा आयोजित की गई थी। राज्य में दोनों परीक्षाओं के लिए 1333 केंद्र बनाए गए थे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज जारी होगा। जानकारी के मुताबिक शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत शाम 4 बजे परिणाम घोषित करेंगे। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं होने के बाद छात्रों को 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का इंतजार है। उत्तराखंड बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा रिजल्ट जारी करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। एक बार घोषित होने के बाद नतीजे उत्तराखंड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक किए जा सकेंगे। कोरोना महामारी की वजह से पिछले साल उत्तराखंड बोर्ड ने 10वीं 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी थी। इसके बाद इंटरनल असेसमेंट और पिछली कक्षाओं में प्रदर्शन के आधार पर छात्रों का रिजल्ट जारी किया गया था। इस बार उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 28 मार्च से 19 अप्रैल 2022 तक आयोजित की गई थी। परीक्षा में 2.5 लाख से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया था। बता दें कि परीक्षा में पास होने के लिए इस बार छात्रों को हर सब्जेक्ट में 33% अंक जरूरी होंगे।